हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्च वॉक्सल स्टूडियो। और आज हम बात करने वाले हैं AutoCAD 2022 पर हम काम करेंगे और हम इस पर देखेंगे कि AutoCAD क्या है और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली AutoCAD जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम हर चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कार बना रहा है तो वो कार को डिज़ाइन करेगा। सबसे पहले AutoCAD से ही हर चीज़ डिज़ाइन होती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो फर्नीचर की कोई चीज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़ हो, चाहे वो मैकेनिकल की जो कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले AutoCAD में डिज़ाइन की जाती है। बेसिकली AutoCAD का यही मकसद होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की। ये फाइल है, एडिट है, व्यू है। यहाँ से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये मेन्यू आ जाता है और जिस पे हम लाइन की कमांड, पॉलीलाइन, अगर कोई भी कमांड हमें याद नहीं रहती तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे होम कमांड्स में ये कमांड्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से हम मैनुअली हम ले सकते हैं। उसके बाद ये है एनोटेट है, पैरामेट्रिक्स है, व्यूज़ है, मैनेज है, आउटपुट है, ठीक है ना। यहाँ से हम हर चीज़ को ले सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसे प्रॉपर्टी प्लेट कहते हैं। और इससे ये हमारा बेसिकली काम होता है कि हम कलर को ठीक कर सकते हैं, लेयर्स को, लाइन टाइप को, मटेरियल को। उसके बाद हम लाइन के वेट को, थिकनेस को और भी बहुत चीज़ें यानी कि लाइन टाइप वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ हमारे पास ये आ जाता है, ये एक व्यू क्यूब है और इसका बेसिकली हमें 2D में कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। इसलिए इसका जो काम, असल काम जो है वो इसका 3D में ही होता है। जब हम AutoCAD में 3D काम करते हैं तो इसका काम उस वक्त यूज़ में लाया जाता है। और इसके साथ हमारे पास ये है, इससे यहाँ पे हमारे पास बेसिक 2-4 चीज़ें हैं जिससे हम, ये पेन है, ये चीज़ें, जूम एक्सटेंड है और ये 2-3 चीज़ें हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और इसके साथ ये जो चीज़ है ये YQ आर्च का है, वो YQ आर्च जिससे हम जल्दी काम कर सकते हैं। कोई डोर लगाना हो तो वो भी हम जल्दी काम कर सकते हैं, विंडो का। और क्रॉस सेक्शन चीज़ें जो है वो हम जल्दी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये चीज़ देख लेते हैं, इसे कमांड बार कहते हैं। ये जो है इस पर हम कोई भी कमांड टाइप करते हैं तो वो यहाँ पर टाइप होती है। जैसे कि हम अभी लाइन की कमांड लगाते हैं, LINE, लाइन, और यहाँ पे लाइन की कमांड आ गई। हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं तो ये लाइन की कमांड स्टार्ट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा हम जब AutoCAD स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें पेज की सेटअप करनी पड़ती है और इसके साथ साथ हमें यूनिट सेट करने पड़ते हैं। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, हम डेसीमीटर में काम कर रहे हैं, हम किस चीज़ में, फीट इंचज़ में काम कर रहे हैं, हम किस चीज़ में काम कर रहे हैं, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि हम UN इंटर करते हैं, इसे यूनिट सेटिंग कहते हैं, इंटर करते हैं और हमें यहाँ पर जो है आर्किटेक्ट मिलता है, डेसिमल मिलता है, इंजीनियरिंग मिलता है, फ्रैक्शनल मिलता है, साइंटिफिक मिलता है। तो हम ज़्यादातर आर्किटेक्ट रखते हैं। और इसके साथ जो है वो हम कितने डिजिट यानी कि 0 फीट और कितने इंच के बाद हम कितने डिजिट ले सकते हैं। यानी कि अगर 1 फीट और 6 इंचज़ हैं तो उसके आगे हम कितने और पॉइंट्स ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ हम आ जाते हैं यूनिट टू स्केल इंटरसेप्ट। यहाँ पे हम सारे स्केल को देख सकते हैं। अगर आप इंचज़ में काम करते हैं तो इंचज़ में कर ले, फीट में करते हैं फीट में, मिलीज़ में करते हैं मिली में, और मिलीमीटर में करते हैं तो मिलीमीटर में, मीटर में करते हैं तो आप मीटर रखेंगे। इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप ओके करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारी दूसरी सेटिंग जो है वो आती है
डिमेंशन सेटिंग्स, ठीक है ना। डिमेंशन सेटिंग में हम लोग ज़्यादातर डिमेंशन को सेट रखते हैं कि हमारी लाइन का कलर क्या होता है, ठीक है। उनकी लेयर्स कौन कौन सी रखनी है हमने, ये ज़्यादातर हम जब लेयर्स में काम करते हैं तब यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा ये जो सैम्पल हमारा नज़र आता है किसी के, अक्सर लोग यही आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं। अक्सर लोग जो है वो एरो का भी यूज़ करते हैं, क्लोज़ फिल का, ठीक है ना। क्लोज़ फिल जो एरो है वो उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एरो साइज़ रखते हैं, टेक्स्ट को भी देखते हैं। उसके बाद पैरामीट्रिक यूनिट जो है इसमें भी हम आर्किटेक्ट रखते हैं और वही जो हमने यूनिट में रखा था वही रखते हैं, ठीक है। इसे ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इस पेज का सेटअप होता है, वो पेज सेटअप भी मैं करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ये बेसिकली हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है ना। लगाना चाहता हूँ मैं तो वो 10 फीट हम लगा रहे हैं, 10 फीट आ गया। इधर हम 20 फीट लगाना चाह रहे हैं, 20 फीट इंटर लगा देता हूँ मैं, 10 फीट इंटर करता हूँ मैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अक्सर जो होता है वो हम लोग, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके ये 3 पॉइंट नहीं नज़र आ रहे होते हैं, या उन्हें एंड पॉइंट नहीं शो हो रहा होता है, या उनको मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा होता, या स्टार्ट पॉइंट नहीं शो हो रहा होता। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अगर देखें ये डायनेमिक मोड है, ठीक है, इसे भी ऑन रखना है। उसके अलावा ये जो है ऑर्थो मोड है, ये हमेशा ऑन रखना है क्योंकि हमें ये 90 डिग्री के बारे में बताता है। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो कोई भी लाइन ड्रा करता हूँ मैं, तो ये देखें ये बिल्कुल सीधी नहीं हो रही, ठीक है ना, ये टेढ़ी बन रही है। हमें पता नहीं है कि ये 90 डिग्री में है कि 90 डिग्री से बाहर है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं, इसको, ठीक है ना, इसको ऑन करते हैं तो हम लाइन की कमांड लेते हैं तो ये देखें बिल्कुल सीधी लग रही है। हम इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो फिर भी ये सीधी एंगल में 90 डिग्री के एंगल में ही लगेगी। अगर ऐसे लगाता हूँ और ऐसे लगाता हूँ तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ही लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये जो है ऑटो स्नैप है, ये कोई भी चीज़ जब हम लोग ड्रा करते हैं ये जी चीज़, ठीक है ना, तो यहाँ से हम, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके साथ जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ना, उसे हम लोग उसे हम लोग ऑटो स्नैप कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है ऑफ स्नैप जो है वो हम इसको कहते हैं कि अगर हमें कोई कोना नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो मैंने इस कोने को पकड़ना है तो ये कोना नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें ये कोना नज़र मुझे नहीं आएगा। जब मैं इसको ऑफ़ रखूँगा ना तो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ और इसे ऑफ़ कर देता हूँ, तो मैं लाइन कमांड लगाऊँगा तो मुझे ये चीज़ ठीक से नज़र नहीं आएगी कि मैं कहाँ पर कॉर्नर में लगा रहा हूँ या कहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखें मुझे कोई भी वो कॉर्नर शो नहीं कर रहा है, या कॉर्नर कह सकते हैं आप, या एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट वो शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो ये देखें ये शो कर रहा है मुझे, ठीक है ना। और ये देखें ये यहाँ से भी वो मुझे शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये कोई और इतनी ख़ास सेटिंग्स नहीं है, ठीक है। इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे, अगर कोई आया मसला तो हम इस पर भी बात करेंगे। यहाँ से हम लोग ओपन स्नैप ड्राफ्टिंग सेटिंग में आ जाते हैं। स्नैप एंड ग्रिड है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लाइन लगानी है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लाइन की कमांड लगाई और यहाँ से हमें एंड पॉइंट शो हो रहा है, यहाँ से हमें स्टार्ट पॉइंट शो हो रहा है, और यहाँ से हमें वो मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर मैं इसे मिड पॉइंट को ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया मैंने, तो ये देखें अभी हमें मिड पॉइंट भी, ये देखें ये अब शो कर रहा है हमें मिड पॉइंट भी, ठीक है।
अब इसी तरीके से आगे जो है वो एंड पॉइंट भी इसी तरीके से है। एंड पॉइंट अगर हम ऑन रखते हैं तो वो एंड पॉइंट भी शो करेगा और मिड पॉइंट भी शो करेगा। इसी तरीके से ये जो सारे के सारे हैं वो अगर ऑन रखते हैं तो हमें हर चीज़ में आसानी होगी। सेंटर अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल का सेंटर हमें नज़र आएगा। अगर हम लाइन कमांड लेते हैं तो इसका सेंटर ये है। अगर मैं वहाँ से स्नैप से अगर इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो वो यहाँ से नहीं नज़र आएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा जो है आज बेसिकली इसका ओवरव्यू था कि ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं और ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि हम कैसे ऑटोकैड पर वर्क कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है कि जो ऑटोकैड पर स्टार्टिंग ले रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।